जस्टिस सूर्यकांत, क्या आप इस तरह के बयानों का बचाव कर रहे हैं? एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर से इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये देखना होगा कि आपराधिक अपराध की श्रेणी में ये आता है या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत दूसरा सवाल करते हैं, अश्लीलता या भोंडापन के पैमाने क्या है? ये सवाल जवाब उस सुनवाई का छोटा सा हिस्सा है जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज हुई। आपको पता ही है कि इंडिया गॉट लेटेंट नामक एक शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसा कमेंट किया जो देश की बड़ी आबादी को अश्लील लगा। सोशल मीडिया पर अश्लीलता के ऊपर बहस छिड़ गई। महाराष्ट्र से लेकर असम तक में इंडिया गॉट लेटेंट की पूरी टीम पर एफआईआर दर्ज हो गया। मामला यही थम जाता तो कुछ और बात होती, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके रणवीर अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, उनके जीव काटने की धमकियां मिलने लगी, धमकियां दी जाने लगी। तो अपनी गिरफ्तारी और जान बचाने के लिए अलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 18 फरवरी को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू की। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से अदालत में बतौर वकील पहुंचे। अगर यहां तक का मामला आपको क्लियर है तो अब सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जो हुआ उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने बेंच को बताया कि ये याचिका एफआईआर को एक साथ जोड़ने के लिए है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि याचिकाकर्ता मतलब अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने वकील अभिनव चंद्रचूड़ से पूछा कि क्या वो अपने क्लाइंट द्वारा कही गई बात का समर्थन करते हैं, उसे जायज मानते हैं। तो जवाब में एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं और उन्होंने अपने क्लाइंट की बातें जो शो में की गई उसे घृणित मानते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा, ये भी कहा कि जो उन्होंने कहा वो अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, ये असल सवाल है। सुनवाई आगे बढ़ी। जस्टिस सूर्यकांत ने रणवीर अलाहाबादिया के लिए पहले की तुलना में ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। देखिए सुनवाई के दौरान बेंच ने रणवीर अलाहाबादिया को लेकर क्या कुछ कहा। पहला कमेंट आया कोर्ट की तरफ से, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी और पूरा समाज भी शर्म महसूस करेगा। ये बीमार मानसिकता है। जो गिरावट आपने और आपके साथियों ने दिखाई वो गलत है। हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है जो कानून के तहत काम करती है। अगर कोई धमकी मिल रही है तो कानून अपना काम करेगा। दूसरी टिप्पणी जो कोर्ट की तरफ से आई, यह आदमी माता पिता का भी अपमान कर रहा है। इसके दिमाग में कोई गंदगी है जो इस कार्यक्रम के जरिए फैलाई गई। अदालत ने इसे क्यों समर्थन दे। एक और कमेंट देख लीजिए, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करेंगे। अब अगर आप इन कमेंट्स को देखकर ये सोच रहे हैं कि कोर्ट ने पक्के तौर पर रणवीर अलाहाबादिया को कोई राहत नहीं दी होगी, उनकी याचिका को खारिज कर दिया होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। सुनवाई के दौरान कई कड़ी टिप्पणियां करने के बाद बेंच ने आरोपी रणवीर अलाहाबादिया को राहत दे दी और राहत कैसे मिली ये अब आपको हम बताते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में शामिल होने में बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में याचिकाकर्ता मतलब रणवीर अलाहाबादिया अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम के स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की आज़ादी रखते हैं। मतलब अगर उनकी जान को खतरा है तो वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस देखेगी कि कैसे उनको सुरक्षा देना है। यदि जयपुर में कोई अन्य एफआईआर दर्ज की जाती है तो उस एफआईआर में भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो रणवीर अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। आगे देखते हैं कोर्ट क्या कह रही है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट थाने पुलिस के पास जमा कराना होगा और याचिकाकर्ता मतलब रणवीर अलाहाबादिया बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर
नहीं जा सकते हैं। रणवीर अलाहाबादिया जब से इस विवाद से घिरे तब से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिससे बचाव के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पुलिस उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे संपर्क नहीं हो रहा। इस लिहाज से आज कोर्ट से उनको राहत ही मिली है। तो कुल मिलाकर के आज कोर्ट में यही सब हुआ। आपको क्या कहना है, कैसे डांट फटकार के बाद यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पे राहत मिल गई? इस सब के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।